राजस्थान की राजनीति में कुछ ही नाम ऐसे हैं जो सत्ता की हलचलों से लेकर चुनावी रणनीतियों तक हर जगह चर्चा में रहते हैं। ऐसे ही एक कद्दावर नेता हैं हरीश चौधरी, जिनका राजनीतिक कद सिर्फ बाड़मेर तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। हरीश चौधरी के राजनीतिक कद का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि राजस्थान में राहुल गांधी के कुछ करीबी माने जाने वाले नेताओं में से एक नाम हरीश चौधरी का भी है। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा केवल इन तारीफों तक ही सीमित नहीं बल्कि उनके आलोचकों की लिस्ट भी लंबी है। खासकर राजस्थान के ही एक और चर्चित नेता हनुमान बेनीवाल, जो उनके कट्टर विरोधी माने जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच की तकरार अक्सर सुर्खियों में रहती है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो हरीश चौधरी को राजनीति में हर किसी से अलग बनाता है। हरीश चौधरी की सबसे बड़ी खासियत उनका निर्भीक राजनीतिक रवैया है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब वे खुद सरकार में मंत्री रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटे। ऐसे में अगर हरीश चौधरी सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर घेरे जाते हैं तो वो मुद्दा है रिफाइनरी का। सबसे ज्यादा सवाल उठाने वालों में एक बड़ा नाम रविंद्र सिंह भाटी का है, जो शिव से निर्दलीय विधायक हैं। खासकर राजस्थान में रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर दोनों के बीच अक्सर तीखी बहस होती रहती है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को और देखते हैं कि हरीश चौधरी की राजनीति की ताकत और रविंद्र सिंह भाटी के सवाल उठाने के पीछे का क्या सच है। हरीश चौधरी की राजनीति की एक और खासियत उनकी सटीक चुनावी रणनीति है। एक वक्त में उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी को भी कड़ी शिकस्त देने में हरीश चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी। राजस्थान के बाड़मेर जिले की बायतू तहसील में 13 मई 1970 को जन्मे हरीश चौधरी प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है। अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं। कांग्रेस के नेता और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी का जन्म 13 मई 1970 को राजस्थान के बाड़मेर जिले की बायतू तहसील में हुआ था। अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें पंजाब और चंडीगढ़ में कांग्रेस संगठन के प्रभारी, बाड़मेर जैसलमेर से सांसद, बायतू विधानसभा क्षेत्र से विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के राष्ट्रीय सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल हैं। वहीं अगर बात इनके शैक्षणिक योग्यताओं की करे तो हरीश चौधरी ने JNVU यानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से ही अर्थशास्त्र में MA किया हुआ है। इसी दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा। तभी इन्होंने JNVU कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में हरीश चौधरी की तो जीत हुई, लेकिन सामने खड़े कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत को हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में हरीश चौधरी बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। 2018 से 2021 तक उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा हरीश चौधरी ने 2009 में राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी जीता था, जिसमें इन्होंने जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल को चुनाव हराया था। हरीश चौधरी 2014 से 2019 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाड़मेर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन सामने खड़े निर्दलीय कैंडिडेट जसवंत सिंह जसोल और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कर्नल सोनाराम चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला हो जाने के कारण हरीश चौधरी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद जब राजस्थान में विधानसभा चुनावों का समय आया तो 2018 में हरीश चौधरी ने अपने पैतृक गांव लाधानियों की ढाणी की विधानसभा सीट बायतू से ही चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी उनके लिए चुनौतियां किसी भी तरफ से कम नहीं थी। 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह इसमें भी त्रिकोणीय मुकाबला था, जहां भाजपा के मौजूदा विधायक कैलाश चौधरी के अलावा जाट नेता हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल ने भी इस चुनाव में RLP के टिकट पर ताल ठोकी थी। कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हरीश चौधरी ने 13,000 से अधिक वोटों से उम्मेदाराम बेनीवाल को हराया और अपने नाम जीत दर्ज की। राजस्थान में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के विश्वस्त हरीश चौधरी को अपनी कैबिनेट में शामिल किया और राजस्व जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी सौंपा। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में हरीश चौधरी दूसरी बार त्रिकोणीय मुकाबले में बायतू विधानसभा क्षेत्र से महज कुछ वोटों के अंतराल से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इस बार उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल से बहुत ही नजदीक रहा था। इसके बाद जब समय आता है 2024 के लोकसभा चुनावों का, तो बाड़मेर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी हरीश चौधरी के कंधों पर थी, क्योंकि ये उनका गृह जिला भी था। इन्हीं चुनावों में हरीश चौधरी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब खेलते हैं जब वो अपने ही विरुद्ध विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करा देते हैं और बाड़मेर लोकसभा सीट से उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस का टिकट दिला देते हैं। अब ये हरीश चौधरी की बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। और अंत में यहां से भी इस त्रिकोणीय मुकाबले में उम्मेदाराम बेनीवाल की जीत होती है, तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर रहते हैं। इससे पता चलता है कि राजस्थान की राजनीति में हरीश चौधरी का सफर सत्ता और संघर्ष से भरा हुआ है। वे कभी सहयोगियों के लिए सहारा बनते हैं, तो कभी विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।